को याद आई कि हमने तो मंगलाचरण किया ही नहीं। परीक्षित ने प्रश्न पूछे और हमने उत्तर देने प्रारंभ कर दिए। वक्ता कथा के शुभारंभ करने से पहले भगवान का मंगलाचरण करता है। जब ध्यान आया और तब सुखदेव जी ने भगवान का भाव से मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विदाय दर्पणम् तस्मै सुमद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान की कथा को भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कह सकता। ना तो कोई कह सकता है और ना ही भगवान की कृपा के बिना कोई इस पावन कथा को सुन ही सकता। हम यहाँ कथा कह रहे हैं, इसमें हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। यह सामर्थ्य तो गुरु कृपा का है, यह सामर्थ्य मेरे गोविंद का है। और आप सब यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सब पर भी गोविंद की कृपा है। अगर कोई यह अभिमान पाले कि यह सब मैं कर रहा हूं, तो अभिमान ही व्यक्ति के पतन का मूल कारण होता है। कोई कितना भी बड़ा दानी हो, कोई कितना भी बड़ा यशस्वी हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, लेकिन महाराज भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, केवल अपने अभिमान के मद में है, तो जीवन वृथा ही है। विश्वामित्र जी महाराज अपर विधाता बनने की सामर्थ्य रखने वाले बड़े बड़े यज्ञ करते, लेकिन सुबाहु मारीच आकर के यज्ञ को विफल कर देते। बाबा ने जब विचार किया कि कहां पर त्रुटि हो रही है, मेरे यज्ञ में कहां पर कमी हो रही है जो यज्ञ विफल हो रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जतन मुनि करहि, जतन मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। महाराज बड़े बड़े यज्ञ करते और सुबाहु मारीच आकर के यज्ञ को विफल कर देते। तब बाबा ने जब विचार किया तो समझ में आया कि कमी तो एक ही हो रही है, वह है भगवान की कृपा की कमी। तब विश्वामित्र जी अयोध्या गए और वहां से श्री राम जी को लेकर के आए। जब राम जी आए तो राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। विघ्न तो तब भी आए सुबाहु मारीच के, पर भगवान ने सब विघ्नों को दूर कर दिया, सब विघ्नों को शांत कर दिया। इसलिए महाराज जो भी कार्य करो आप भगवान की कृपा के साथ जुड़कर करो। भगवान की कृपा के साथ जुड़कर जब आप कोई काम करोगे तो वह कार्य आपको 10 गुना फल देगा। और यदि भगवत कृपा का आश्रय नहीं लिया तो महाराज अभिमान आवेगा। जीव जब अपने बल पर कोई कार्य करता है और सफल होता जाता है, उस सफलता में उसे अभिमान पकड़ लेता है। अभिमान ही व्यक्ति के पतन का मूल कारण है।
शून्य का कोई बल नहीं होता। शून्य में बल तब बढ़ता है जब वह अंक के साथ जुड़ता है। जैसे एक की संख्या के आगे शून्य लगा दो तो अंक जो संख्या सीधी 10 गुना बढ़ गई। कितनी हो गई? 10। पुनः शून्य लगाओ 100 हो गई, 10 गुना फिर बढ़ गई। फिर शून्य लगाओ 1000 हो गई। ऐसे ही शून्य शून्य जुड़ते गए और जो संख्या थी वो अरबों खरबों तक पहुंच गई। जब अरबों खरबों तक संख्या पहुंच गई तो शून्य में अभिमान जग गया कि हमारे कारण इतने आगे तक आए, हमारे कारण इतना मूल्य बढ़ा। जब संख्या बढ़ गई तो जो शून्य थे वह परस्पर आपस में लड़ने लगे कि मेरे बल से इतना आगे हैं, मेरे बल के कारण इतना मूल्य बढ़ा है। जब शून्य शून्य परस्पर लड़ने लगे जो जुड़े थे तो आदि में खड़ा हुआ अंक बोला कि भैया आप ही लोग बड़े बने रहो, हम तो ये चले। तो आदि में जो अंक खड़ा था वह खसक लिया। अब बताओ कितनी बची संख्या? सब 0/0 हो गया, सब धरा का धरा रह गया। इसलिए भैया राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। तो महाराज भगवत कृपा के आश्रय में जब कोई भी कार्य करोगे तो वह अनंत गुना फलित होते हैं, और अभिमान के बस कोई भी कार्य करोगे तो सब 0/0 हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है।